प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही हैं। वह इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुन उन्हें इस ज़िंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है कि उससे नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। उनके मिलने की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको गिलानी हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। व्याख्या 2। इन पंक्तियों में कवयित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्वता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से कुछ किसी को हासिल नहीं होता। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगले पंक्तियों में कवयित्री ने संतुलन पे जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे संभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोल सकेंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठयोग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहा, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में आयु भी बढ़ती गई। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उनकी मृत्यु करीब थी। जब उसने अपनी ज़िंदगी का लेखा जोखा किया तो पाया कि वह बहुत दरिद्र है और उसने अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाई या कोई पुण्य कर्म नहीं किया और अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं है। अब तो उसे परमात्मा से मिलन हेतु भक्ति भव सागर के पार ही जाना होगा। पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसकी पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही हठयोग में बिता दी। उसने अपनी जिंदगी में ना तो कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवयित्री को अपनी इस अवस्था पर पश्चाताप हो रहा है, परंतु अब इस पश्चाताप का कोई मोल नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह वापस लौटकर कभी नहीं आता। अब पछतावे के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती। व्याख्या 4। इन पंक्तियों में कवयित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति को हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे स्वयं के अंदर झांक कर अपने आप को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। और हाँ, अगर हम और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा इंतखाब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि आपसे बाद में भी मुलाकात हो सके।